बेदारी प्रार्थना से आता है। मेरे प्रियो, यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आपके माध्यम से परमेश्वर जागृति को लाएगा, बेदारी को लाएगा, क्योंकि प्रार्थना मूल कुंजी है बेदारी का। यदि आपको अपने एरिया में, अपने स्थान में बेदारी को लाना है तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करने वाला बनना पड़ेगा, तब जाकर के बेदारी आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेदारी उन लोगों के जरिए से आता है जो लोग प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं। बेदारी प्रार्थना के जरिए से पैदा होती है और प्रार्थना से ही फैलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज प्रार्थना करने वालों की कमी है, इसलिए बेदारी नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना ही बेदारी को लाती है। स्कॉटलैंड में एक महान प्रभु के दास हुआ करते थे, उनका नाम है जॉन नॉक्स। उनकी प्रार्थना ने स्कॉटलैंड को बदल के रख दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अपनी प्रार्थना में इस प्रकार प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु, मुझे ये स्कॉटलैंड दे दे, नहीं तो मेरे प्राण को ले ले। वो अपने देश के लिए प्रार्थना किया और पूरे देश में बेदारी लेकर आया। उसकी प्रार्थना ने पूरे देश को हिला के रख दिया, स्कॉटलैंड को हिला के रख दिया। उसकी दुआ ने पूरे स्कॉटलैंड में जागृति को लेकर आया, रिवाइवल को लेकर आया। स्कॉटलैंड की क्वीन मेरी, वहां की रानी, इस प्रकार से कहती है कि मुझे ब्रिटेन की आर्मी से जितना डर नहीं लगता, मुझे इंग्लैंड की सेना से जितना डर नहीं लगता, उतना मुझे जॉन नॉक्स की प्रार्थना से डर लगता है। यस मेरे प्रियो, जॉन नॉक्स की प्रार्थना से वहां की रानी डरती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरा स्कॉटलैंड मसीह राष्ट्र बन गया एक व्यक्ति के प्रार्थना के जरिए से। उसका नाम था जॉन नॉक्स। आज परमेश्वर प्रार्थना करने वाले योद्धाओं को खोज रहा है। आज परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चों के द्वारा बेदारी इस जगह में आए, भारत देश में आए, दुनिया में आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रेरितों के काम की किताब उसके 4 अध्याय और उसके 31 पद में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब वे प्रार्थना कर रहे थे, जहां वे इकट्ठे थे, वो जगह हिल गया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो जगह हिल गया। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे, स्थानों को हिलाकर रख देंगे, देश को हिलाकर रख देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना के जरिए से ही जागृति आएगा। आज हम देखते हैं कलीसिया में प्रार्थना की कमी है। आज पास्टर्स प्रार्थना में कमी और ढीला डोरी हो चुके हैं, प्रार्थना में ढिलाई कर रहे हैं। जागृति कहां से आएगा? कहां से हजारों, लाखों, करोड़ों और असंख्य आत्माओं को बचाएंगे? मेरे प्रियो, प्रार्थना, प्रार्थना, यस मेरे प्रियो, प्रार्थना बेदारी को जन्म देती है और प्रार्थना के जरिए से ही बेदारी फैलती है। जब प्रेरित लोग एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो जगह हिल गया। जब प्रार्थना करने वालों की मंडली जब एक जगह इकट्ठे होगी, वो जगह हिल जाएगा। आप प्रार्थना करने वाले बनिए, आपकी मंडली को सिखाइए प्रार्थना करना। यस मेरे प्रियो, आपका गांव, आपका शहर, आपका राज्य, आपका देश हिलने वाला है, हिलने वाला है। बस आपको एक ही चीज करना है, वो है प्रार्थना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। यस मेरे प्रियो, उनको मछली पकड़ना नहीं सिखाया,
उनको कुछ और करना नहीं सिखाया, उनको खेती बाड़ी करना नहीं सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना बहुत ही जरूरी है, प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना में समय व्यतीत करिए, जागृति आएगा, रिवाइवल आएगा। बस एक ही चीज करें, प्रार्थना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की सेवकाई को जब मैं देखता हूं, सिर्फ 3.5 साल उसने सेवकाई किया, इस पृथ्वी में रह करके हिला के रख दिया, हिला के रख दिया पूरे विश्व को। आज पूरा विश्व यीशु मसीह को जानता है। मेरे प्रियो, जब आप मरकुस उसके 1 अध्याय उसके 35 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना था। वो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो प्रार्थना करने के लिए गया। यस मेरी प्रियो, यीशु मसीह के सेवकाई में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुआ करते थे। बहरे सुनते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, मुर्दे जिंदा हुआ करते थे। इसके पीछे क्या था? प्रार्थना। यस, 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने भोजन खिलाया। इसके बाद वो अलग होकर के वो प्रार्थना करने के लिए चला गया। यस मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने। आप बेदारी लाएंगे, आप जागृति लाएंगे, अपना क्षेत्र को हिला के रख देंगे, अपने देश को हिला के रख देंगे। जिस प्रकार प्रेरितों की प्रार्थना ने उस स्थान को हिला के रख दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप मत्ती उसके 14 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटा मेरी बेटी प्रार्थना करने वाले हों। यस मेरे प्रिय, आप प्रार्थना करने वाला बने, आप जागृति को लाएंगे। यस मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रार्थना करने को कहा, उन्हें सिखाया। पवित्र आत्मा पेंटिकोस्त के दिन उनके ऊपर उतरा। वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। वे लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके क्षेत्र में कार्य करेगा। परमेश्वर की सामर्थ आपके क्षेत्र में कार्य करेगी। बस आपको वो एक चीज करना है, वो है प्रार्थना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रेरितों के काम किताब उसके 6 उसके 7 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत में अधीन हो गया। यस मेरे प्रिय, गिनती बढ़ती गई। यीशु मसीह के चेलों के ऊपर में सताव आया, चेलों को मार दिया गया, लेकिन फिर भी गिनती कम नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यस मेरे प्रियो, आपके क्षेत्र में परमेश्वर जागृति को लाएगा, गिनती बढ़ते जाएगी। बहुत से नाश हो रहे आत्माएं आएंगी, यीशु को स्वीकार करेंगी, बपतिस्मा लेंगी, अपना पूरा जीवन यीशु को दे देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज प्रार्थना करने वालों की कमी है, इसलिए जागृति की कमी है। प्रार्थना करिए, जागृति आएगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से बहुत पहले जाता और प्रार्थना करने लगता। यस, उसके अंदर में बोझ था आत्माओं को बचाने के लिए। वो प्रार्थना करने वाला, उपवास रहने वाला व्यक्ति था। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना बेदारी को लाती है, प्रार्थना जागृति को लाती है, प्रार्थना रिवाइवल को लाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
मेरे प्रियो, जब आप लूका उसके 6 अध्याय 12 पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार तो लिखा है, और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करता था। यस मेरे प्रिय, किसी को बोल दें कि 1 घंटा आना है, प्रार्थना है, नहीं पास्टर जी हमको थोड़ा सा काम है। हमारे गांव देहात में इस प्रकार से बोलते हैं, नहीं गुरुजी हमको कहीं काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना की कमी है कलीसिया में, इसलिए तो जागृति नहीं है, इसलिए तो बेदारी नहीं है, इसलिए तो बहुत से आत्माएं नाश होते जा रही हैं, बचाई नहीं जा रही, क्योंकि प्रार्थना ही नहीं हो रहा है। केवल संडे को होता है, 2 घंटे के लिए आ जाते हैं, बस नहीं। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे प्रार्थना करते रहें, निरंतर करते रहें और बेदारी को जन्म दें। यस मेरे प्रियो, आज से आपको ठानना है कि मेरे द्वारा परमेश्वर बेदारी को लाए। प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। जॉन नॉक्स की प्रार्थना ने स्कॉटलैंड को बदल के रख दिया। वहां से बहुत से मिशनरी तैयार हुए। यस मेरे प्रियो, मैं बहुत से मिशनरियों के नाम को जानता हूं जो स्कॉटलैंड में थे और परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया और वे दूसरे देश में आकर के जागृति को लेकर आए। यस मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।